चलिए आपको सीधे कोराबड़ लिए चलते हैं। सीएम अशोक गहलोत मंच पर मौजूद हैं, संबोधित कर रहे हैं जनसभा को, सुनिए। हमारे वरिष्ठ नेता CWC के मेंबर रघुवीर मीना जी, हमारे प्रभारी मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, हमारे कॉर्पोरेट मिनिस्टर उदयलाल नियारना साहब, खनिज मंत्री प्रमोद जैन भाई साहब, हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया, AICC के सचिव तरुण कुमार जी, हमारे वरिष्ठ नेता दयारानी परमार साहब, प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष और विधायक लाखन मीणा जी, विधायक गणेश गोगरा जी जो हमारे प्रदेश यूथ कांग्रेस अध्यक्ष भी हैं, जिला अध्यक्ष जी लाल सिंह झाला साहब, गोपाल दास जी शहर अध्यक्ष, हमारे वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र राठौड़ जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो मेरे साथ मंत्री थे, विधायक शकुंतला रावत जी, राजेंद्र यादव जी राज्य मंत्री, डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी पूर्व मंत्री, संजय गुजर साहब, भीम सिंह चोड़ावा जी, कुबेर सिंह चावड़ा, आदरणीय लक्ष्मण सिंह रावत साहब, सुदर्शन जी रावत विधायक, रूपराम धनेत विधायक जैसलमेर, लव कुमार सिंह जी, ओंकार लाल मैनारिया साहब, नवल सिंह जी, विवेक कटारा जी, सूर्यमल जी मैनारिया, हनुमान सिंह जी खांगटा, पुष्कर डांगी जी पूर्व विधायक, NSU के अध्यक्ष अभिषेक चौधरी जी, दुष्यंत राज सिंह जी चोरावत, मंगीलाल गरासिया जी पूर्व मंत्री और तमाम उपस्थित नेतागण, भाई और बहनों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज मैं आपके यहाँ पर हाजिर हुआ और कोराबड़ के अंदर जिस प्रकार से आप लोग बैठे हुए हैं, बहुत ही गरिमामय उपस्थिति आप लोगों की, माताओं बहनों की भी इतनी बड़ी तादाद के अंदर जो उत्साह मैं देख रहा हूँ महिलाओं में, ऐसा उत्साह बहुत कम देखने को मिलता है। इसलिए मैं विशेष रूप से हमारी बहनों को, माताओं को बधाई देना चाहूँगा प्रीति सख्तावत को आशीर्वाद देने के लिए। वैसे तो आप सभी इकट्ठे हुए हैं, पर विशेष रूप से जो इतनी बड़ी संख्या महिलाएं आई है, और महिलाओं का आना ही एक संदेश होता है, जब एक क्षेत्र में महिला को तय कर लेती है तो वो मिशन कामयाब होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वल्लभनगर की जनता, सब लोग मिलकर के, सोनिया गांधी जी ने बहुत सोच समझ करके, राहुल गांधी जी ने प्रीति सख्तावत को टिकट दिया है, हम लोग के विश्वास पर कि हम लोग इनको कामयाब करके विधानसभा में भेजेंगे। गुलाब सिंह सख्तावत साहब के बारे में मेरे पूर्व वक्ता बोल रहे थे, और क्योंकि मैं भी उनसे करीब 40-50 साल से जुड़ा हुआ था, बचपन से मैंने राजनीति शुरू की, तब से मैं NSU में था, और वो मोहनलाल सुगाड़ा साहब के साथ में, फिर हरदेव जोशी के साथ में मंत्री थे, और लंबे समय से हमारा साथ रहा। ये प्रताप सिंह जी कह रहे थे वो फ्रीडम फाइटर भी थे, वो किस प्रकार से उनको गोली लगी, उनका एक पैर आधा कट गया था, पर जिस रूप में उन्होंने पूरे मेवाड़ को संभाल के रखा कांग्रेस के लिए, वो अपना मिसाल बन गया। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, वैसे राजस्थान भर में उनका अपने एक अलग हो रहा था, काम करने का उनका अलग तरीका था। उसे कोई मिलता तो वो निराश होके नहीं जाए, ये उनका प्रयास रहता था। और वल्लभनगर भी आज जो कुछ दिख रहा आधुनिक आपको, चाहे बिंडर हो, चाहे वल्लभनगर हो, चाहे कोराबड़ हो, ये तमाम उस जमाने में जो काम शुरू हुए थे उसके देन है। हमारे लोग कई बार कहते हैं बीजेपी वाले भाई कांग्रेस ने क्या किया 76 साल में, उनको कौन समझा है। आज जो कुछ दिख रहा है आपको, क्या उदयपुर हो या वल्लभनगर हो या राजस्थान हो या देश हो, कहाँ बिजली थी, कहाँ पानी थे, कि नल थे, कहाँ स्कूलें थी, कहाँ अस्पताल थे, कहाँ सड़कें थी, कुछ भी नहीं था देश के अंदर।
जब हम गुलाम से आज़ाद हुए और महात्मा गांधी के सानिध्य में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार पटेल ने, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने जिस प्रकार से संविधान बनाया और जिस प्रकार से 75 साल के बाद भी आज हम लोग ये मुल्क एक व अखंड है, और महिला सशक्तिकरण का काम जो राजीव गांधी ने किया वो भी अपना एक मिसाल है। आप कल्पना करो, आज महिला इतनी बैठी हुई है, ये प्रमुख बन रही है, प्रधान बन रही है, सरपंच बन रही है, मेयर बन रही है, अध्यक्ष बन रही है नगर पालिका, नगर परिषद में। ये संविधान में संशोधन होके हुआ है। उसके पहले महिलाओं को हम लोग, पुरुष लोग कभी आगे आने देते नहीं थे। आज चाहे हम चाहे या नहीं चाहे, एक महिला जो है उसको गांव में अगर सीट रिजर्व है महिला की, तो आपको प्रधान बनाना पड़ेगा, प्रमुख बनाना पड़ेगा, सरपंच बनाना पड़ेगा। इतना बड़ा महिला का सशक्तिकरण हुआ है जो विश्व के इतिहास में देश का नाम अमर हो गया। इस प्रकार की इंटेलेक्चुअल कमेंट आने लगे थे जब राजीव गांधी ने इसको बीड़ा उठाया था। आप कल्पना करो, मैं उदाहरण देना चाहता हूँ आपको कि यहाँ तो आज़ादी मिलते ही, आप सुनना मेरी बात को गौर से, पुरुष और महिलाओं को वोट का अधिकार दे दिया, एक वोट का अधिकार। आपको मालूम है अमेरिका में, जो हमसे बहुत आगे है, विकसित राष्ट्र है, दुनिया का सुपर पावर है, सबसे बड़ा सुपर पावर है, वहाँ 139 साल लगे, 139 साल लगे आज़ादी के बाद में महिला को वोट का अधिकार दिया गया अमेरिका के अंदर। इंग्लैंड जिसके हम गुलाम थे, वहाँ पे 100 साल लगे जब महिला को अधिकार मिला संविधान बनाने के बाद में। और हमारे यहाँ एक कलम से इतने बड़े फैसले हो गए कि आज गरीब हो चाहे अमीर हो, एक वोट सब दे सकता है। और ये नहीं होता अगर, तो जो गरीब आदमी है, दलित है, पिछड़ा है, किसान है, मजदूर है, आदिवासी है, उसका मान सम्मान कभी नहीं होता। आज तो गांव का सरपंच हो, एमएलए हो, एमपी हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री हो, सबको गरीब के पैरों में हाथ लगाना पड़ता है, आशीर्वाद मांगना पड़ता है कि माई बाप आप लोग हो, आप अगर आशीर्वाद देते हो तो जाके कामयाबी मिलती है और जाके वो मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनता है। इतना बड़ा अधिकार देने वाली पार्टी कौन सी? कांग्रेस पार्टी है। सरकारें बनती है, जाती है, तब भी कांग्रेस को मालूम था जब हमने लोकतंत्र कायम किया। आज हम सरकार में हैं, लोकतंत्र कायम कर रहे हैं आज़ादी के वक्त में। हो सकता है कभी कभी हमारी सरकारें बदले, उसके बावजूद लोकतंत्र दिया, उसको कायम रखा। इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी, वाजपेयी चुनाव हार गए वापिस, इंदिरा गांधी आंधी चली वापस, आप लोगों ने वापस लाके बिठा दिया एक महिला को। 17 साल से राज किया देश के अंदर इंदिरा गांधी ने, एक महिला होकर के प्रधानमंत्री के रूप में। दुनिया के मुल्कों में धाक जम गई, हिंदुस्तान जैसे मुल्क में एक महिला प्रधानमंत्री के रूप में कामयाब हो सकती है, जिसने अणु विस्फोट कर दिया पोखरण के अंदर 74 में, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और बांग्लादेश बना दिया। वो इंदिरा गांधी थी। गरीबी मिटाओ की बात करी, हरित क्रांति लेके आई, तो क्या नहीं हुआ देश के अंदर। आज हम सुनते हैं इनसे जो आज सत्ता में है, कांग्रेस ने क्या किया 70 साल के अंदर, ये सब जुमले हैं और कुछ नहीं है। इसलिए मौका आज के सामने जो चुनाव का है, ये चुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं है। कुरावड़ में क्यों आए हम लोग? बड़ा आपका आबादी का गांव है, कस्बा है, परंतु इसका महत्व बहुत बड़ा होता है। एक चुनाव का भी लोकतंत्र के अंदर पूरे देश में मैसेज आता है कि जनता क्या चाहती है, राजस्थान की जनता क्या चाहती है। मैं सब मीटिंगों में 2 बात कहता हूँ। एक तो ये, इस चुनाव का महत्व इस रूप में है, जैसा भी मेरे पूर्वजों ने बताया आपको क्या क्या काम हुए। अभी लंबी लिस्ट है, वो मैं पढ़ना नहीं चाहता क्योंकि पैम्पलेट छपा है आपके बीच में। कुरावड़ में अपना में 20-25-30 काम है। पर जिस प्रकार से सड़कों के काम जो मांगा मुझसे वो मैंने दिया। यहाँ पर पंचायत समिति बना, पंचायत समिति बन गई, तहसील कमोनत हो गई, अंग्रेजी स्कूल खुल गई। लंबी लिस्ट है, सड़कों की लिस्ट लंबी लिस्ट है।
तो कहने का मतलब ये है कि जो आज आप जो वोट देने जा रहे हो उसके दो फायदे हैं। एक तो ये है कि बीजेपी के तो कोई 14 नंबर पर उम्मीदवार है वल्लभ नगर में, उसके लिए आपको धन्यवाद। कि लगेगा पूरे देश के अंदर कि बीजेपी 14 नंबर पर भी है कहीं न कहीं राजस्थान के अंदर। और पर बीजेपी की अगर सीट निकलती ही है तो 72 से 73 हो जाएंगे खाली उनके। और कांग्रेस को आप कामयाब करते हैं, सरकार आपकी है, तो दो फायदे हैं। एक तो ये है कि वल्लभ नगर का विकास और तेज गति से होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। प्रीति शेखावत आप सबकी भावनाओं को साथ लेके चलेगी, जो मांग वो मुझसे करेगी। आप क्या चाहते हो मैं पूरा उनको सहयोग करूंगा। जैसे मैंने कॉलेज लड़के में खोल दी भिंडल के अंदर महिला कॉलेज, आपको मालूम है इतनी महिलाएं बैठी हुई है। हमने 123 कॉलेज खोले राजस्थान के अंदर, उसमें 33 महिला कॉलेज है। और अब मैंने घोषणा कर दी है जहाँ 500 बच्चे पढ़ेगी स्कूल के अंदर, जहाँ 500 बच्चे पढ़ेगी उस स्कूल को हम कॉलेज बना देंगे। ये मैंने घोषणा कर रखी है। तो इस रूप में एक तो ये है कि प्रीति शेखावत अभी ये चुनाव 2.25 साल का है खाली, बस 2.25 साल के बाद में आपके बीच में वापस आना पड़ेगा वोट मांगने के लिए। तो 2.25 साल में एक तो आपको मजबूत या नेता मिलेगा, आपका प्रतिनिधि मिलेगा एमएलए के रूप में, तो आपका काम और तेज गति से होंगे, क्योंकि सरकार एक सीट से ना जाएगी ना आएगी, कायम रहेगी हमारी सरकार। परंतु बीजेपी के तो कोई यहाँ पे गणना ही नहीं है। और बाकी इंडिपेंडेंट जो खड़े हुए हैं, जनता क्या नाम दिया, जनता सेना या आरएलपी, ये खाली वोट खराब करने के लिए खड़े हुए हैं और कुछ नहीं। वोट खराब करने के लिए खड़े हुए हैं। और ये इनको पूछा आप जीत के क्या करोगे, वहाँ क्या करोगे आप? वो हमारे सीपी जोशी साहब स्पीकर है, वो उन्होंने पूरा कमांड कर रखा है विधानसभा के अंदर। तो आप ये बताओ कि आप जिस प्रकार से या आपका क्या तो सोच है, क्या आपका मैनिफेस्टो है, तो कांग्रेस का जिताते हो तो ये तो मैंने कहा आपको एक प्रतिनिधि आपका सशक्त मिलेगा आपको, उनके विचार आपने सुने। क्योंकि गजेंद्र सिंह जी से मेरी बात की थी जब अस्पताल में भर्ती थी, वो अपने डॉक्टरों से बात करी, बहुत कोशिश करी, परंतु दुर्भाग्य से वो हमारे बीच नहीं रहे। उनकी इच्छा थी कॉलेज खोलने की, तो मैंने एक झटके के अंदर कोई भेदभाव नहीं किया। गजेंद्र सिंह जी के नाम से, किरण महेश्वरी के नाम से राजसमंद में, और कैलाश जी के नाम से सहाड़ा के अंदर हम लोगों ने कॉलेज खोल दी, गर्ल्स कॉलेज खोल दी। और मैं आपको कहना चाहूँगा दूसरा फायदा जो इससे बड़ा ये है, ये चुनाव में जो आप मैसेज दोगे कांग्रेस जिताने का, उससे देखो डेमोक्रेसी है। आप जानते हो गांव-गांव में गरीबी रहता है, दलित, पिछड़े, आदिवासी सब लोग रहते हैं, मजदूर, किसान, पटवारी से काम पड़ता है, ग्राम सेवक से काम पड़ता है, तहसीलदार से, एडीओ साहब से काम पड़ते हैं, और कई विभागों के अधिकारी होते हैं। अगर सरकार मजबूत लगती है उनको, तो गरीब से गरीब आदमी का मान सम्मान करता है, क्योंकि शिकायत होगी तो हमारी छुट्टी हो जाएगी, मान सम्मान देता है। और अगर कमजोर सरकार है, पता नहीं कल कौन सरकार आएगी अगली बार, तो फिर आप जानते हो कि ब्यूरोक्रेसी को, जो अधिकारी कर्मचारी होते हैं, उनका मानव स्वभाव है, ये स्वभाव के अंदर है लापरवाही करना, परवाह नहीं करना, मान सम्मान नहीं देना। एक आपके एक वोट से खाली वल्लभ नगर की बात नहीं है, राजस्थान भर के अंदर उन सब का भला होगा जिनको राज की जरूरत है। गांव-गांव में ढाणियों में बैठे लोग हैं, आपका आंचल जो है आदिवासी है, उनकी अलग समस्याएं हैं। इसलिए मैं आपसे आह्वान करना चाहूँगा कि आप कृपा करके इस चुनाव को बहुत महत्वपूर्ण समझते हुए आपको एक एक वोट देना है।
और प्रीति सक्तावत को आप अपना आशीर्वाद देकर इनको कामयाब करें, ये मेरी आपसे माध्यमिक अपील है, ये मैंने विजय कर दिया। अभी मैं वहाँ चला गया गौतम मीणा जी के घर पे, जो हमारे विधायक थे जजर। हमारी परंपरा रही है सदियों से, हमारे बाप दादाओं ने, परदादाओं ने, सब ने, किसी की मृत्यु होती है तो अपन जाते हैं बैठने के लिए, संवेदना व्यक्त करने के लिए। अब मुझे बताओ आप, मैंने क्या गुनाह किया वहाँ जा करके? मैं खाली घर पे मिल के आया, पुष्पांजलि अर्पित करके आया, फूल चढ़ा के आया, और मैं गया मीटिंग के स्टेज पर और खबर आ गई जयपुर से कि बीजेपी नेता कह रहे हैं कि राजनीति करने के लिए सीएम आप पे गए। अब उनको कोई पूछे कि राजनीति करने के लिए मैं क्या वहाँ पे गया? विधानसभा सदन का नेता होता है, मुख्यमंत्री होता है पूरे सदन का, उसका एक मेंबर के चला गया मान लो कोरोना से, तो मैं उनके घर गया मान लो संवेदना व्यक्त करने, परिवार से मिलने के लिए। उनकी पत्नी रोने लग गई थी, तो मैंने क्या बुरा किया? पर जिस प्रकार से आज प्रचार करने लगे जयपुर के अंदर कि राजनीति करने गए, अगर उनका बेटा कन्हैया जिसको टिकट नहीं दिया बीजेपी ने, जिसकी पहले संभावना व्यक्त की जा रही थी, अगर वो खड़ा होता हमारे कांग्रेस के उम्मीदवार के सामने, तभी मैं कन्हैया के घर जाता, ये मैं कह सकता हूँ। अगर उम्मीदवार खिलाफ होता और मैं संवेदना व्यक्त करने के लिए घर जाऊँ तो इसमें दिक्कत क्या हो सकती है? इस प्रकार की बातें चलती रहती है, उस पर आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे अपील करना चाहूँगा, दोनों सीट हम जीते, आप देखेंगे कि आने वाले वर्ष के अंदर, 2.25 साल के अंदर अगला बजट आ रहा है मार्च के अंदर, आप देखेंगे पिछली बार कोरोना आ गया था, तभी उन्होंने शानदार बजट पेश किया। चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, चाहे बीजेपी वाले हो, चाहे सीपीएम वाले हो, चाहे आरएलपी वाले हो, कोई हो, उन सबको आश्चर्य हुआ कि कोरोना के बावजूद भी इतना अच्छा बजट आ सकता है क्या। तो मैं कहना चाहूँगा आपको, आपसे पता रहे यहाँ पर है, काम की तो बहुत लंबी लिस्ट है, मैं अब आपको क्या बताऊँ, क्योंकि बहुत हमने संकलन किए हैं। बिंडर में गरीब सत्तावत राजकीय महाविद्यालय खोला, ये बिंडर में ITO, बिंडर में SDM ऑफिस खुल गया, वल्लभ नगर कुरावड़ में मेरी 15 समय की स्थापना, CSC वल्लभ नगर को सटेल ऑफिस बना दिया, PHC खेड़ोदा को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC में क्रमोन्नत किया है, वल्लभ नगर कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय इसी सत्र शुरू हो रहेगा, नए भवन का काम चालू है। कानौर में महिला ITI हेतु भूमि आवंटन हो चुकी है ITI के लिए। वल्लभ नगर छात्रावास निर्माण में 5 करोड़ रुपये किए जा रहे हैं। खेड़ोदा मैनार वल्लभ नगर में नवीन महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यमिक राजकीय विद्यालय खोले गए हैं। 1 दर्जन अधिक के विद्यालय क्रमोन्नत किए गए हैं, नए संकाय खोले गए हैं। पता लंबी लिस्ट है मेरे पास। तो मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा, 21 तक काम तो जितने किए हैं आगे भी करेंगे, पर आपसे मेरा इतना निवेदन है कि ये चुनाव, जैसे मैंने कहा आपको कि जिस प्रकार सरकार काम कर रही है, कोरोना आ गया तो आज कोरोना में जिस प्रकार के प्रबंधन हमने किया आपके आशीर्वाद से, पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया के मुल्कों को मालूम है भिलवाड़ा मॉडल क्या बना राजस्थान का। सबसे कम मृत्यु दर राजस्थान में रही हमारी, 1% से कम रही मृत्यु दर भी, रिकवरी अच्छी रही हमारे यहाँ पर, इलाज फ्री हुआ सबका, 40-40 हज़ार के इंजेक्शन थे वो हमने फ्री लगाए लोगों के, कोई भूखा नहीं सोएगा ये मैं नारा दिया। आप सबके आशीर्वाद से आप सबने सहयोग किया, कई दादा आगे आए, कई धर्मगुरु आगे आए, कई संस्थाएं आगे आई, सरकार ने भी गरीबों को 5,500 रुपये दिए 5 किस्तों के अंदर। कोई भूखा नहीं रहना चाहिए तकलीफ के अंदर, सब लॉकडाउन बंद थे उस वक्त में। अब हमने जो स्कीम बनाई है, अब आप ये बैठे हुए हो, आप सबका 5 लाख का बीमा हो चुका है इलाज के लिए। और आज कोई जाएगा अस्पताल के अंदर, मैं परसों नागौर में था, वहाँ मुझे कहा 2 लोगों ने मिलाया मुझे, क्या मैं सीके बिरला हॉस्पिटल गए थे हम प्राइवेट में, हमारा 2.5 लाख का 3.5 लाख के बिल बने, 1 रुपया मैंने लिया गया। आप कल्पना कीजिए 5 लाख का बीमा हर परिवार का, राजस्थान के अंदर हर परिवार का।
कंपल्सरी कर दिया हमने, कोई पैसे वाला है तो 850 रुपये दो, सिर्फ 850 रुपये, 5 लाख का फायदा उठाओ। आपने कोई चूक किया वो फॉर्म भरने के अंदर, तभी आपके चुनाव खत्म होते गांव के प्रशासन, गाँव के संग अभियान शुरू हो रहा है और प्रशासन शहरों के संग अभियान शुरू होगा नगर पालिकाओं में। उसमें जाके आप फॉर्म भर दीजिए। हर परिवार का 5 लाख का बीमा राजस्थान में हो चुका है, ये मैं निवेदन कर रहा हूँ। उन कैंपों के अंदर 22 विभागों के काम होंगे, वहाँ पर पट्टे भी मिलेंगे लोगों को, बुजुर्गों को, विधवाओं को पेंशन मिलेगी, जिनको नहीं मिल रही है उनके फॉर्म भरे जाएंगे। कृषि का, पशुपालन का, सबके काम वहाँ पर होंगे। इसलिए वो अभियान हमारा चल रहा राजस्थान भर के अंदर, यहाँ भी शुरू रहेगा चुनाव खत्म होते ही, ये मैं निवेदन कर जाता हूँ। बाकी तो आपको मालूम है किसान बैठा हुआ है बॉर्डर पर, वहाँ पर सरकार परवाही नहीं कर रही है। 1 साल हो गए किसान बैठे हुए, तो अंदाजा कहलाता उनकी स्थिति है। रोजगार 2 करोड़ लोगों की बात की थी भारत सरकार ने, अभी तक तो दिया नहीं है। राजस्थान सरकार ने अभी 2 साल में 1 लाख लोगों को नौकरी लग चुकी है और लगातार विज्ञापन आ रहे हैं लगने के लिए नौकरियां। मैं समझता हूं कि इतिहास बनेगा राजस्थान के अंदर भी, इस प्रकार से हम नौकरियां दे रहे हैं। गरीबों का मसीहा कैसा हो? महंगाई का आप देखिए, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, आप नौजवान बैठे हुए हैं, आप बताइए ये रिकॉर्ड बन गया 110, 115 रुपये, 13 रुपये पेट्रोल डीजल का क्या भाव हो गया, 90, 95, 100। कोई सुना आपने कभी? यूपी गवर्नमेंट थी तो बना हमें करते थे, 60 रुपये था तब। अब तो गैस उज्ज्वला योजना आई, बड़ी 50 उसका, आज उसका भी 1000 रुपये के आसपास हो गया रेट। तो महंगाई बढ़ती जा रही है। महिलाएं जानती है कि घर चलाना कितना मुश्किल होता है, रसोई की सामान हो चाहे कपड़ा देते हो, कोई खरीदते हैं तो आज महंगाई, हर चीज़ महंगाई हो गई है। क्योंकि जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे तो महंगाई होती है, ये पूरा कायदा है। इस प्रकार के जो हालात हैं उसे निपटने के लिए मैं समझता हूँ मैसेज जाएगा दिल्ली के अंदर भी कि राजस्थान की जनता क्या सोचती है, किस प्रकार से वो हमारे फैसले जो हो रहे हैं, जो महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ रहे हैं, किसानों की सुनवाई नहीं हो रही है, ये तमाम जो है स्थितियाँ आपके सामने हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो माहौल मैं सुन रहा हूं वल्लभ नगर के लिए, आप इतिहास बनाने जा रहे हो और उसी ढंग से मैं समझता हूं कि कोई कमी नहीं रहेगी, कोई कमी आप रखोगे नहीं। यहाँ बीजेपी के उम्मीदवार खड़े हो गए हैं, पता नहीं उनको क्या कह के लेके आए दिल्ली से। जनता सेना के हमारे रणधीर सिंह जी बिंडर साहब पहले से ही उम्मीदवार थे। तो ये तीनों उम्मीदवार जो हैं, उदय राज डांगी साहब, मैंने सुना तीनों का बैकग्राउंड बीजेपी का ही है। तो एक तरफ तो बीजेपी है, एक तरफ कांग्रेस है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस चुनाव के अंदर प्रीति सख्तावत जो जिसके विचार आपने सुने और जो जिस खानदान आती है उस खानदान का नाम रोशन करने के लिए गुलाब सिंह जी सख्तावत मेरे बच्चे भी रहे थे। मैं समझता हूँ कि जो व्यक्ति 4-5 मुख्यमंत्री के साथ मंत्री रहा हो, और जब मैं 98 में बना मुख्यमंत्री 20 साल पहले, तो मेरे साथ मंत्री बने थे वो, उनको हम कैसे भूल सकते हैं। गजेंद्र अनफॉर्चुनेटली चला गया हमारे बीच से, अब पार्टी ने टिकट दिया है प्रीति को। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कोई कमी नहीं रखेंगे, ये विनम्र निवेदन करने के लिए हम हाजिर हुए हैं। मेरे साथ 5 जन मेघवाल जी साहब, हमारे सब कार्यकर्ता लेके बैठे हैं, प्रमोद जन भाया, मैं नाम लेना भूल गया, 5 जन मेघवाल, ये भी हमारे साथ बैठे हुए हैं। तो मैं आपको इतना ही कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। बाकी तो आपको हमारे प्रभारी मिनिस्टर प्रताप खाचरियावाल जी और तमाम नेता लोगों ने आपको अपनी बात कही, और जरा भीम सिंह चुड़ावत ने, कुबेर सिंह ने, सबने विश्वास दिलाया आपको। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो माहौल बना है वल्लभ नगर में, उस पर आप विचार बनाएंगे। ये बात कहते हैं, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद।